नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। पदबंध क्रियाएं, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब एवं प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब पार्टिकल जैसे अक्रॉस, ऑन, इन, डाउन, अबाउट आदि से मिलकर बने शब्दों को फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। इसके प्रयोग से भाषा में ताकत आ जाती है और इनको रटना या क्रैमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा में अपने जो भी हम बातचीत करते हैं उसमें अगर कुछ अधिक प्रभाव लाना चाहते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। नंबर 1 पर देखते हैं, बियर डाउन, BEARDOWN, बियर डाउन, ताकत लगाकर कुचल देना। बियर डाउन का क्या अर्थ है? ताकत लगाकर कुचल देना। सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छे से नोट्स बनाएं और याद करें। नोट्स बनाना ज़रूरी है। जब भी आप हमारी क्लास देखें तो सभी स्टूडेंट्स ये काम करेंगे कि वो अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उनको याद करेंगे। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पहला ही फ्रेजल वर्ब है बियर डाउन, BEARDOWN, बियर डाउन, ताकत लगाकर कुचल देना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन बियरिंग डाउन ऑल अपोजिशन। ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन बियरिंग डाउन ऑल अपोजिशन। वह अपोजिशन को, विपक्ष को कुचलने में या दबाने में सक्सेसफुल हो गया है, कामयाब हो गया है। ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन बियरिंग डाउन ऑल अपोजिशन। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 पर बियर आउट, प्रमाणित करना या साबित करना। बियर आउट, BEAROUT, बियर आउट। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ द एविडेंस बियर्स आउट द चार्जेज यू विल बी सेंट टू जेल। इफ़, यदि, द एविडेंस, साक्ष्य, सबूत, इफ़ द एविडेंस बियर्स आउट, साबित करते हैं, द चार्जेज, आरोपों को, यू विल बी सेंट टू जेल, तुम जेल भेजे जाओगे। इफ़ द एविडेंस बियर्स आउट द चार्जेज यू विल बी सेंट टू जेल। सभी साथी जो हमारी क्लास देख रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स भी इन क्लासेज का फ़ायदा लें तो आप इन क्लासेज को शेयर कर सकते हैं और सभी साथी लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। कई बार हम लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्लासेज देखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। शायद आपके कुछ पैसे खर्च नहीं होंगे, हाँ कुछ और स्टूडेंट्स का कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप सभी। नंबर 3 पर देखते हैं, बियर अप, सहन करना या बर्दाश्त करना। मेरे साथी बोल रहे हैं कि ये बातें बोलनी ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और एक बेल आइकॉन बटन और होता है वो भी दबाएं। आप सभी कुछ समझते हैं, सभी कुछ जानते हैं, बस जानबूझ के इग्नोर ना करें। नंबर 3 पर देखते हैं, बियर अप, सहन या बर्दाश्त करना, टॉलरेट या एंड्योर करना। ही कुड नॉट बियर अप सच आ हैवी लॉस इन हिज बिजनेस। वह सहन नहीं कर सका इतना बड़ा नुकसान, हैवी लॉस, सच, ऐसा, सच आ हैवी लॉस, इतना बड़ा नुकसान, इन हिज बिजनेस, अपने व्यापार में, उसके व्यापार में। ही कुड नॉट बियर अप सच आ हैवी लॉस इन हिज बिजनेस। तो अभी हमने 3 फ्रेजल वर्ब याद किए हैं,
पहला है बियर डाउन, ताकत लगाकर कुचल देना। बियर आउट, प्रमाणित या साबित करना। बियर अप, सहन या बर्दाश्त करना। ही कुड नॉट बियर अप सच अ हैवी लॉस इन हिज बिजनेस। नंबर 4 पर देखते हैं बियर अप, बियर विद। नंबर 4 है बियर विद, तालमेल बैठाना या सहन करना। एग्जाम्पल देखते हैं, मयंक कुड नॉट बियर विद हर वायलेंट टेम्पर। मयंक उसके झगड़ालू या हिंसक मिजाज के साथ तालमेल नहीं बिठा सका या सहन नहीं कर सका। मयंक कुड नॉट बियर विद हर वायलेंट टेम्पर। तो वायलेंट, VIOLENT, वायलेंट हिंसक या झगड़ालू, आक्रामक को बोलते हैं। और टेम्पर स्वभाव या मिजाज होता है, TEMPER, टेम्पर स्वभाव या मिजाज, आदमी की जो प्रवृत्ति होती है। मयंक कुड नॉट बियर विद हर वायलेंट टेम्पर। सभी साथी हमारी क्लासेज को देखते रहें और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयासों से हम आपकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूव करेंगे। अभी हमारी जो ये सिनोनिम्स की सीरीज़ चल रही है उसी में हमने फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ शुरू की है। आगे हम ग्रामर भी करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन वॉइसेज, और बहुत आसान तरीके से बच्चों को ये समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा राजनीति विज्ञान या संविधान के ऊपर भी हम क्लास बनाएंगे। आप सभी साथी बस इतना करें कि ये क्लासेज देखते रहें कंटिन्यू, ये अपनी एक हैबिट बना लें। आप जितना ज़्यादा समय इन क्लासेज को देखने में लगाएंगे उससे उतना ही अच्छा आपका व्यक्तित्व बनेगा। आगे एग्ज़ाम्स में भी बहुत फ़ायदा होगा। हम सारा दिन बहुत से ऐसे वीडियो यूट्यूब पर या रील्स वगैरह फेसबुक आदि पर हम देखते रहते हैं, ऐसे ही अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। ये आपको समझना होगा। ये नंबर 6 देखिए, महत्व समझ में आना, कम एट। आपको ये महत्व समझना पड़ेगा कि आप सभी अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। कोई और आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। हालांकि हम आपके सहयोगी हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अपनी मदद हमको खुद करनी पड़ती है। नंबर 6 पर कम एट, महत्व समझ में आना। कम एट, पीपल आर नाउ कमिंग एट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। लोग आजकल अब कमिंग एट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, अब शिक्षा की वैल्यू को, महत्व को समझ रहे हैं। पीपल आर नाउ कमिंग एट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। नंबर बी देखिए, आक्रमण के लिए आगे आना। एक इसका एक मतलब और है, इसका एक अर्थ और है, आक्रमण के लिए आगे आना। कम एट का ये एक और मीनिंग है, किस तरह यूज कर सकते हैं। द स्ट्रे डॉग केम एट द चाइल्ड। द स्ट्रे डॉग, जो गलियों में आवारा घूमते हैं, द स्ट्रे डॉग केम एट द चाइल्ड। स्ट्रे डॉग बच्चे पर आक्रमण करने के लिए आगे आया। नंबर 7 देखते हैं, कम ऑफ, घटित होना। COMEOF, कम ऑफ, घटित होना। एक फ्रेजल वर्ब और है COMEOFF, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कम ऑफ, घटित होना। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल विल कम ऑफ नेक्स्ट वीक। वार्षिक समारोह जो हमारा है, एनुअल फंक्शन है हमारे स्कूल का, विल कम ऑफ नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह होगा। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल विल कम ऑफ नेक्स्ट वीक। नंबर 8 देखते हैं, कम एक्रॉस, मुलाकात होना या मिलना। अचानक किसी से हमारी मुलाकात हो जाए,
कम एक्रोस, COMEACROSS, कम एक्रोस मुलाकात होना या मिलना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई केम एक्रोस मैनी स्टूडेंट्स इन पलवल, मैं भी पलवल गया था तो वहाँ मुझे मेरे पुराने कुछ स्टूडेंट्स मिले थे। हम कहीं भी जाते हैं हमारे पुराने साथी मिल जाते हैं, हमारे टीचर्स भी मिल जाते हैं हमको जिन्होंने हमें पढ़ाया था। आई केम एक्रोस मैनी स्टूडेंट्स इन पलवल, कम एक्रोस का अर्थ है मुलाकात होना या मिलना। सभी साथी जो भी हमारी क्लासेस देखें वो इनको नोट ज़रूर करते रहें। अपना एक अलग से एक कॉपी ख़रीद लें, अलग से नोटबुक ले लें, ज़्यादा महंगी भी नहीं, 30-40 रुपये का एक रजिस्टर भी सफिशिएंट रहेगा। और डेली एक आदत बना लें कि जो भी आप हमारी क्लास देखें उसको रोज़ाना लिखें और अपने साथियों से, स्टूडेंट्स से, क्लासमेट्स से चर्चा करते रहें। नंबर 9 देखते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम और फ्रेजल वर्ड्स सीखेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में।